जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। 500 प्रश्न की सीरीज की ये दूसरी क्लास है। एक क्लास हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये दूसरी क्लास है 500 प्रश्न की, क्योंकि हमारी 500 प्रश्न की जो सीरीज चल रही है, इसके बाद तीसरी क्लास आएगी जब तक 500 प्रश्न कंप्लीट ना हो जाए। तो इसी तरह क्लासें आती रहेंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले। तो आइए जानते हैं बारीकी से सभी प्रश्नों को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका प्रश्न है कि सर्वदाता रक्त समूह है, कौन सा है? ओ है, जो कि सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगर बात करें कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो वो ए बी है। यहाँ ध्यान रखना है। आर एच फैक्टर संबंध है, किससे? रक्त संबंध है क्या? आर एच फैक्टर। और अगला प्रश्न है कि आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो लैंड स्टीनर एवं विनर है आर एच फैक्टर के खोजकर्ता। अगला प्रश्न क्या है कि रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? एड्रिनल ग्रंथि से होता है रक्तचाप नियंत्रित। ये सभी की सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। अगला, रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो वृक्क करता है। और अगला है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस और शुद्ध करता है वृक्क या किडनी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में होता है, और वृक्क या किडनी का भार होता है 150 ग्राम होता है। और अगला प्रश्न है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है मानव गुर्दे में पथरी। और अगला है कि रक्त एक विलयन है, क्षारीय है। रक्त एक कौन सा विलयन है? क्षारीय है। अगला है कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। और रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फेग्नोमैनोमीटर है रक्त दाब को मापने वाला यंत्र। इसके बाद देखते हैं, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने किया था। और यहाँ प्रश्न ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी सिरा कहलाती हैं। और अगर बात करें हृदय से शरीर की ओर, अगर हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। शरीर से हृदय सिरा और हृदय से शरीर धमनी। अगला, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर, और जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय है। इसके बाद देखते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त कैसा होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त। और पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। इसके बाद देखते हैं, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा, और यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए रहता है यकृत में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, और हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया रोग। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, और होता किससे? कुत्ते के काटने से। और रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। इसके बाद देखते हैं, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। और रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। और जंतु में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण होता है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग। अगला है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहते हैं कवकों के अध्ययन को। इसके बाद देखते हैं, विषाणु का अध्ययन, यहाँ विषाणु का अध्ययन क्या करता है? वायरोलॉजी कहते हैं विषाणु के अध्ययन को। और रानीखेत बीमारी, ये तो हो गया, अभी हो गया था। हाँ, यहाँ से देखते हैं, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवकों का तो माइको और शैवालों का फाइकोलॉजी। और इसके बाद प्रश्न है कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। और जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये तो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में,
और ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, और ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन, और हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, और ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल, और हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने का रूपांतरण आलू और प्याज है। और पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं पीयूष को, मास्टर ग्रंथि। और शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग। और इसके बाद प्रश्न है कि सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया हेर्नर ने 1876 में। और इसके बाद है कि एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, हरा एवं लाल रंग की नहीं होती है वर्णांध व्यक्ति में। इसके बाद देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, और जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल के, और लार में पाया जाने वाले एंजाइम है कौन सा? टाइलिन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम। अगला है कि प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। कहाँ से होता है? मुख से होता है मनुष्य में पाचन। अगला है कि पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से, तो पढ़ लिया हमने, और पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। इसके बाद देखते हैं लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, और टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। और भोजन पकाने में यानी भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। इसके बाद एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, और पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। और इसके बाद है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। कौन सा अंतिम उत्पाद है? माल्टोज आहार नाल में। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, और शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, और हड्डियों दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक कैल्शियम व फास्फोरस है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। आइसोसाइनाइड का हुआ था भोपाल गैस कांड में 1984 में हुई थी उस समय। काला हीरा था काला सीसा कहते हैं, क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। काला हीरा था काला सीसा। इसके बाद देखते हैं जीवक रक्षक कौन सा है? जीवक रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं, और पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं। हाँ, ये रहा। पत्तियों का रंग पीला कैसे होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है पीला। और पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम में, पर्णहरित में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। और इसके बाद देखते हैं ये कुछ और प्रश्न रह गए जो कि इम्पोर्टेंट है इस क्लास के। पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये विज्ञान के 500 प्रश्न की दूसरी क्लास थी। इसी तरह और क्लासें आएंगी,
जब तक 500 प्रश्न मोस्ट नहीं हो जाते आपके, तब तक क्लासें आती रहेंगी। इसी तरह क्रम चलता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास में। बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।